कृष्ण को जीवन में बहुत सी चीजें नहीं मिली। जन्म के समय ही उन्हें माँ बाप से अलग होना पड़ा। फिर नंद यशोदा मिले, लेकिन जीवन से वे भी चले गए। राधा दूर हो गई, गोकुल पीछे छूट गया, मथुरा भी हाथ से निकल गई। उनके जीवन में कुछ ना कुछ हमेशा फिसलता ही रहा, लेकिन कृष्ण ने जीवन भर त्याग किया, और वो भी पूरे आनंद से। जिसने कृष्ण को समझ लिया, उसके जीवन का पूरा उत्सव हो गया। जीवन में अगर कुछ छोड़ना भी पड़े तो भी खुशी से कैसे जीना है, ये कृष्ण सिखाते हैं। कुरुक्षेत्र की कृष्ण नीति से ज्यादा ये बातें मन को छू जाती हैं। जीवन में बाकी कुछ ना भी मिला तो भी कृष्ण बनकर हाथ से फिसली हुई चीजों, पलों, सपनों और यादों का उत्सव मनाना चाहिए। पहली गाली मिलने पर सिर काट देने की शक्ति होते हुए भी 99 गालियां सहन करने की क्षमता जिसमें है, वही कृष्ण है। सुदर्शन चक्र जैसा शस्त्र पास होते हुए भी हाथ में हमेशा बांसुरी रखने वाला वही कृष्ण है। द्वारिका जैसा वैभव होते हुए भी सुदामा जैसा मित्र निभाने वाला वही कृष्ण है। मृत्यु के फन पर खड़े होकर भी जो नृत्य करता है, वही कृष्ण है। सर्वशक्तिमान होकर भी जो सारथी बन जाता है, वही कृष्ण है। जीवन में कितने भी अच्छे बुरे प्रसंग आए, संयम रखकर, सबको समझकर, सबका सम्मान करते हुए जीना, यही असली जन्माष्टमी है। कृष्ण को जीवन में बहुत सी चीजें नहीं मिली। जन्म के समय ही उन्हें माँ बाप से अलग होना पड़ा। फिर नंद यशोदा मिले, लेकिन जीवन से वे भी चले गए। राधा दूर हो गई, गोकुल पीछे छूट गया, मथुरा भी हाथ से निकल गई। उनके जीवन में कुछ ना कुछ हमेशा फिसलता ही रहा, लेकिन कृष्ण ने जीवन भर त्याग किया, और वो भी पूरे आनंद से। जिसने कृष्ण को समझ लिया, उसके जीवन का पूरा उत्सव हो गया। जीवन में अगर कुछ छोड़ना भी पड़े तो भी खुशी से कैसे जीना है, ये कृष्ण सिखाते हैं। कुरुक्षेत्र की कृष्ण नीति से ज्यादा ये बातें मन को छू जाती हैं। जीवन में बाकी कुछ ना भी मिला तो भी कृष्ण बनकर हाथ से फिसली हुई चीजों, पलों, सपनों और यादों का उत्सव मनाना चाहिए। पहली गाली मिलने पर सिर काट देने की शक्ति होते हुए भी 99 गालियां सहन करने की क्षमता जिसमें है, वही कृष्ण है। सुदर्शन चक्र जैसा शस्त्र पास होते हुए भी हाथ में हमेशा बांसुरी रखने वाला वही कृष्ण है।